आओ बच्चों सर्वनाम सीखें। नाम के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। देखो, सुनो और समझो। रोहन अच्छा लड़का है। रोहन सवेरे जल्दी उठता है। रोहन के अनेक मित्र हैं। रोहन को पढ़ना अच्छा लगता है। बच्चों, यहाँ सभी वाक्यों में रोहन संज्ञा बार बार दोहराई गई है, जिससे वाक्यों की सुंदरता घट गई है। सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर हम ऐसे बोलें, रोहन अच्छा लड़का है। वह सवेरे जल्दी उठता है। उसके अनेक मित्र हैं। उसको पढ़ना अच्छा लगता है। यहाँ हमने बार बार रोहन का प्रयोग न करके उसके बदले वह, उसके, उसको आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। संज्ञा के बदले सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। बच्चों, अब हम सर्वनाम और वचन करेंगे। सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। मैं सर्वनाम शब्द के एक वचन रूप से वाक्य बोलूंगी और सोहन बहुवचन वाक्य बोलेगा। मैं बाजार जा रहा हूँ। हम बाजार जा रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हैं? यह किताब किसकी है? ये किताबें किसकी हैं? वह अच्छा लड़का है। वे अच्छे लड़के हैं। इसे छोड़ दो। इन्हें छोड़ दो। उसे जल्दी बुलाओ। उन्हें जल्दी बुलाओ। इसे घर छोड़ दो। इन्हें घर छोड़ दो। बच्चों, इस प्रकार आपने देखा सर्वनाम के वचन बदलते हैं। आओ बच्चों, सर्वनाम के भेद जानें। हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम परिभाषा: बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, तू, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मैंने, मेरा, मुझको आदि। बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे आप, तुम, तुमको, तुझे, तू आदि। बोलने वाला सुनने वाला तीसरे व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि।
निश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा: जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा: जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता नहीं चलता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे किसी, कुछ, कोई आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम। परिभाषा: जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, कौन, किसने, किससे आदि। संबंधवाचक सर्वनाम। परिभाषा: दो सर्वनाम जो एक दूसरे से संबंध रखते हों संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जो, सो, जितना, उतना, जिसकी, उसकी आदि। निजवाचक सर्वनाम। परिभाषा: निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध। वह सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं जिसमें स्वयं का बोध हो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि।